बीवी मेरी है ना, इनका थोड़ा सा एक मसला, पैसा भी मेरा मसला होता है। अमीर तो कौन साहब और किस सिलसिले में मिलना ये होते हैं, लेकिन उसके साथ चाहते हैं? बीबी जी काम तो नहीं बताया, वो सब थोड़े से गधे भी होते हैं। कह रहे बीबी जी से मिलकर ही काम बताऊंगा। नाम बताया इनकम टैक्स से बचने के लिए सारा कुछ उन्होंने? नाम क्या बताया? है अपनी बीवी के नाम कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है वो सरफराज। थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हैं तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो दूसरे से होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है वो सरफराज। थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हैं तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो दूसरे से होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है वो सरफराज। थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हैं तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो दूसरे से होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है वो सरफराज। थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो
तो आपको वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है, अपने ससुर देखते हो तो उससे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो भी सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो आपको वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है, अपने ससुर देखते हो तो उससे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो भी सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो आपको वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है, अपने ससुर देखते हो तो उससे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो भी सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो आपको वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है, अपने ससुर देखते हो तो उससे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो भी सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद
जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरमान को कुछ भी कहे तो आपको वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरमान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हो तो उससे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरमान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो भी सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो आपको वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हो तो उससे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो भी सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो आपको वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हो तो उससे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो भी सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो आपको वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हो तो उससे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो भी सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हो तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो दूसरे से होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हो तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो दूसरे से होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हो तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो दूसरे से होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हो तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो दूसरे से होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में
झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हो तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो दूसरे सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हो तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो दूसरे सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हो तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो दूसरे सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हो तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से।
दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो भी उसे सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हैं तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो भी उसे सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हैं तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो भी उसे सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हैं तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो भी उसे सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है। वो सरफराज थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हैं तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही
जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो दूसरे सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है वो सरफराज। थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हैं तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो दूसरे सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है वो सरफराज। थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हैं तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो दूसरे सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है वो सरफराज। थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो दुआ को वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हैं तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो दूसरे सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है वो सरफराज। थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो
तो आपको वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हो तो उससे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो भी सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सरफराज बात कर रहा होता है अपने कोलीग से और अजीबोगरीब किस्म के उसे पता चल जाता है कि दुआ बीवी है मेरे बॉस की। वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो नाम पूछते चौकीदार से तो नाम बताता है वो सरफराज। थोड़ा सा दुआ को डाउट तो होता है लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। उसे पता होता है कि एक ऐसा इंसान है और नौशरवान वो उसने तो खुद जहाँ से निकाला होता है दुआ को उसे अच्छे तरीके से मालूम होता है, इसलिए अगर आकर वो नौशरवान को कुछ भी कहे तो आपको वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था। दूसरी तरफ बीमार हो जाते हैं नौशरवान के वालिद उसे समझा रहे होते हैं कि बाबर आपके ना होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप होंगे तो ही ज़िंदगी और ये सब कुछ आसानी से हमारे साथ होता चला जाएगा। इस पर दुआ भी कहती है आप ना नहीं होंगे, आप कैसी बातें करते हैं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बीवी जैसे ही दुआ कितने अच्छे तरीके से बात करती है अपने ससुर देखते हो तो उससे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो तो वैसे ही जेलस हो रही होती है दुआ से, क्योंकि दुआ बहुत मोहब्बत करता है नौशरवान से। दूसरी तरफ फराज का दिमाग इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिसे शादी करना चाहती है वो भी सिर्फ होटल की रौनक बनाएगा और छोड़कर चला जाएगा। वो जब यही बात उसे करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही